स्टार्ट। ज्ञान के संरक्षण और संवर्धन के लिए योगदान दिया, वे ब्राह्मण कहलाए और अन्य ने समस्त समाज की सेवा की। उन्होंने वह कार्य की जो अन्य सभी ने नकारा, वह शूद्र कहलाए। लेकिन महानता हमारी संस्कृति की यह थी कि किसी वर्ग ने जो कार्य किए एक दूसरे के पूरक बनकर किए और कभी भी आपस में किसी भी प्रकार के जातीय भेदभाव का जिक्र न तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, न ही ऐसा उदाहरण इस राष्ट्र के इतिहास में मिलता है। समय के साथ हमारे समाज में विकृतियाँ आई। हम विदेशी आक्रांताओं की इस राष्ट्र को तोड़ने की अपनी कुत्सित और कुंठित मनसा के शिकार हुए। हमने आपस में जाति के आधार पर आपस में भेदभाव शुरू किया। जो वर्ग एक दूसरे के पूरक थे वे एक दूसरे के विरोधी हो गए। जहां देश में विभिन्न सामाजिक संस्थाएं इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रयासरत है, वही वामपंथ रूपी भारत विखंडन ताकतें इन कुरीतियों को अपनी ओछी राजनीति के लिए नाजायज फायदा उठाकर विभिन्न जातियों को एक दूसरे के विरोधी के रूप में खड़े करने का प्रयास कर रही है। चिंता का विषय यह है कि हमारे लोग भी इस षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर राजीव सहजल ने जो पत्र लिखा और अपने भावों को जिस ढंग से प्रकट किया, उनसे उनका हिंदू समाज व भारत के भविष्य को लेकर जहां उनकी चिंता का पता चलता है, वहीं उनकी फराक दिली का भी पता चलता है। उनके घर आंगन से मिले संस्कारों को भी समझा जा सकता है। 21वीं सदी में भी भगवान के घर मंदिर में अगर जाति के कारण प्रवेश नहीं करने दिया गया तो वह प्रदेश सरकार से कहीं अधिक चिंता राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू समाज की होनी चाहिए, जो धर्म सभी के दुखी व निरोगी होने की प्रार्थना परमात्मा से करता है। वह जाति आधारित भेदभाव